नबिया इजाज ईद पर कुर्बानी का जानवर कौन सा लेना पसंद करती हैं? कुर्बानी का बड़ा प्यारा एक हमारा कॉन्सेप्ट ही इतना खूबसूरत है कि हम दे देते हैं गोश्त उन लोगों को जो कि सारा साल गोश्त खा रहे होते हैं, तो उन लोगों को दिया जाए जो कि कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, जो गोश्त नहीं खाते हैं और जो अपने मुंह से आपसे मांग ले। आई थिंक दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। और जैसे कि 2 जानवर इस बार करने थे, तो मैंने कहा एक हम कुर्बान घर पे करेंगे और एक हम अल खिदमत फाउंडेशन में, ताकि दूर दराज देखिए नीयत है आपकी, वो उन इलाकों में जाएँ जहाँ पे जैसे थर में वो करते हैं, या सिंध के जो बहुत ही ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं। मुझे बड़ा शौक़ है कि मेरे घर लोग आएँ और खाना खाएँ, और मेरे ख़ावंद को भी, मेरे हस्बैंड को भी वही है कि सब आते रहें। हमारे घर के जो दरवाजे हैं वो हमारे तमाम चाहने वालों के लिए, जानने वालों के लिए खुले होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद हैं मैडम नबिया इजाज, होस्ट, न्यूज़कास्टर, पता नहीं क्या क्या इनकी ज़ुबानी जानते हैं, ये तारुफ खुद है। डालिए, मुश्किल वैसे काम है एज अ मुश्किल गेस्ट काम है, अगर मैं आप तो आ गई हैं। कहीं नहीं जाती। अगर आप मुझे जानते हैं, आप तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और हमारे जो देखने वाले हैं ऑडियंस मेरी और आपकी, जो उनको हम ये बताएं कि हमारा जो मीडिया का ताल्लुक है हमाद के साथ, वो बड़ा पुराना है। तब मैं खबरें पढ़ती थी, न्यूज़ एंकर थी, और हमाद तब रिपोर्टिंग में हुआ करते थे। हाँ, मुझे ये शादी बताएं को कि 8 साल माशाल्लाह हो गए हैं, 8 साल हो 8 गए हैं, साल हो गए कैसा हैं। सफर रहा शादी का? अच्छा, कहीं लड़ाई झगड़े भी होते हैं? मुझे ये बताएं, किस शादी में कोई वो कपल ले आए, वो लोग ले आए, मुझे दिखा दें जो सच बोल रहे हो कि उनकी शादी में झगड़ा ना होता हो। तो झगड़ा अगर हो जाए तो हाँ, कितनी देर रहता है? वो चंद घंटे, चंद घंटे ही चंद रहना घंटे, चाहिए कि हाँ। दिनों में नहीं, नहीं, बदल जाना दिनों चाहिए? वाला नहीं, इतना इतना वो नहीं है इमोशनल, इतने हम वो नहीं है, कितने लंबे कोल्ड वॉर जो होती है, आई गेस के हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो इतने दिनों तक वो ग्रजेस अपने अंदर रख लेते हैं। क्यों शादी नहीं से करते? पहले तो जज्बात उमट उमट के आ रहे होते हैं, शादी के बाद जो है वो कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ होगी है, मेच्योरिटी होगी। बेचारी खवातीन वही पास्ट में वहीं पे वो फूलों का शादी के गुलदस्ते पहले का इंतजार आपके करती हस्बैंड रहती है। शादी के पहले वाले अच्छे थे या शादी के बाद? देखिए, मर्द वही अच्छा है जो शादी के बाद अच्छा है। शादी से पहले भी अच्छा होना शादी चाहिए से ना? पहले भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं कल ही अपनी एक बड़ी ही मेरी प्यारी दोस्त है, मैं उसको ये बात समझा रही थी। शी इज़ नॉट मैरिड येट, और हम बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे, और वो मुझसे कुछ अपनी बातें दिल की कर रही थी, तो मैंने उनको यही बात बताई कि जो मर्द शादी से पहले आपको कहे ना कि मैं चाँद तारे आपको तोड़ के ला दूँगा और मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, बस एक तुम ही हो, ये सारी झूठी बातें होती हैं। तमाम ख़वातीन, तमाम वो लड़कियाँ जो शादी करना चाह रही हैं, जो सिंगल हैं, जो किसी को जिनकी बात भी चल रही है, हमेशा ये, मैं देखिए मेरा अपना उसमें मेरी ज़ाती राय आप समझ ये सकते गुड हैं, या एक्सपीरियंस है, बैड ये एक्सपीरियंस गुड शेयर कर लें? एक्सपीरियंस है। ये अच्छी बात है कि जो शख्स आपको जो है वो सुनहरे ख्वाब दिखा रहा है, क्योंकि देखिए शादी जो है ना वो एक कमिटमेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, और ये सेक्रीफाइस हमेशा खवातीन की तरफ से नहीं होता, मर्दों को भी करना पड़ता है। ये बहुत स्मूथ नहीं रहती है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव भी आता रहता है, और हर वक्त अच्छा नहीं रहता। ज़िंदगी का क्या भरोसा, आज दिन अच्छे हैं कल नहीं है, तो बड़े पेशेंस के साथ आपको इस कंपेनियनशिप को आगे लेकर चलना पड़ता है। तो इसमें बड़ा सब्र चाहिए होता है, बड़ा ठहराव चाहिए होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए होती है। तो अगर आप बहुत ही जज्बाती हैं, तो फिर आप जज्बाती फैसले ही करेंगे, हम्म। और शादी में जो जज्बाती फैसले करता है, आई बिलीव कि वो निभा वहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो जिस मर्द की अप्रोच प्रैक्टिकल होगी, मैच्योर होगी, वो चीज़ों को बहुत मैच्योरली, बहुत प्रैक्टिकली हैंडल करेगा। और ये ख़वातीन, इंक्लूडिंग मैं भी, अपने आप को भी उसमें शामिल कर लेती हूँ, हम लोगों को बड़ा एक बबल में रहने की आदत होती है कि हमें कोई पैम्पर करता रहे, हमें एनिवर्सरीज़ पर, बर्थडेज़ पर कोई यू नो बहुत बेहतरीन हमारा दिन बना दे, बहुत बड़ा बुके आ जाए, चॉकलेट्स आ जाएँ, फ्लावर्स आ जाएँ, वैलेंटाइन डे आ जाए। ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं अगर कोई करता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको अगर अब चूँकि ये टॉपिक इस तरह का है, अगर आपको किसी मर्द की, शौहर की क्वालिटीज़ देखनी है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो कितना अच्छा बाप है, वो हम्म। कितना अच्छा शौहर है, क्या वो ज़िम्मेदार मर्द है, क्या वो आपके सारे हुकूक पूरे कर रहा है? अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, अगर वो वुमेनाइज़र नहीं है, अल्कोहलिक नहीं है, तो बाकी अगर आपकी बर्थडे भूल जाता है, तो यार माफ़ हाँ, कर दें। यही ये मैं मैं अपने आप को भी समझाती हाँ, हूँ। ये मैं और बात हम करना चाहता हूँ क्योंकि हम बातें तो बहुत करते हैं कि हमें पेशेंस के साथ हाँ, सारा काम लेके चलना है, लेकिन जब साला साल आपकी बर्थडे भी याद रखी जाए, एनिवर्सरी का हुँ, भी याद रखा जाए, बच्चों की भी बर्थडे,
हाँ। का ख्याल रखा जाए, लेकिन जब एक बार आप कोई मिस हो गए हैं, कोई बल्कि सब 1 कुछ मिनट जीरो। आपको लेट आपको मैसेज का रिप्लाई हाँ। किया या कोई बर्थडे विश करने में देर हो गई, और बुके तो बहुत की देर की बात, गिफ्ट देना बहुत हाँ। देर की बात, उससे पहले ही हाँ। खवातीन मूड बना हो लेती हैं। जाती हैं। ये नहीं होना देखो चाहिए। सबकी मुझे कॉल्स आ गई हैं और तुमने मुझे हाँ, कुछ स्पेशल नहीं तो किया ये और क्यों आप लोग नहीं हाँ, मैं कहाँ से अपने मैं नहीं ऐसे हस्बैंड को करती। तंग कर रहे होते हैं? वो चले अच्छा चले देखने वाले मुझे भी। मुझे ये बताएं और किसको करेंगे तंग? चले आप बता दें। नहीं, नहीं, अब आप किसी और को देखा अगर तंग करेंगे ना तो मसला पड़ जाएगा। नहीं, नहीं, मसला हाँ, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन हम जो समझाना चाह रहे हैं, हाँ, जैसे आपने इससे पहले समझाया हाँ। ऑडियंस को, देखने वालों को, कि हमें किस तरह लेके चलना है शादी हुँ। का रिश्ता। तो आई थिंक कि जब शादी में ये नहीं हो रहा होता क्योंकि हम यूजुअली क्या होता है हमारे की ज़्यादातर जो हमारे यहाँ हाउसवाइफ्स होती हैं हम समझते ही नहीं कि ये कोई काम कर रही हैं। हम यही समझते हैं कि मर्द जो है वो कमा कर लेकर आ रहा है और ख़वातीन जो है वो लेकिन वो भी बहुत थक रही होती हैं। वो भी वो बहुत भी काम घर कर की रही होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बदले में बहुत बड़ी है। उनको भी कुछ अ चाहिए होते हैं अपने पार्टनर से और वो अच्छे अल्फाज हो सकते हैं, वो तारीफ हो सकती है, आप फील्ड में काम करते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते होंगे। ख़वातीन पर भी बहुत बर्डन होता है। हो सकता है किसी घर में किसी के पास हाउस हेल्प ना हो, किसी की सास, किसी की दादी या नानी बच्चों को ना सँभाल रही, वो मदर पे ही सारा बर्डन हो, तो बिल्कुल। वो भी फिज़िकली, मेंटली बहुत एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। तो आई थिंक कि यहाँ पे ये मैसेज सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है क्योंकि देखिए कंपेनियनशिप उस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, तो दोनों को एफर्ट करनी पड़ेगी, दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। नबिया इजाज़, ईद पर कुर्बानी का जानवर कौन-सा लेना पसंद हुँ, करती हैं? अपने हस्बैंड को मजबूर करती हैं कि नहीं जी, ये वाला हुँ, जानवर होना चाहिए, ऐसा हुँ, जानवर होना चाहिए, फिर ये घर आएगा, हुँ। इसी की कुर्बानी करनी है। अच्छा रिसेंटली अभी मेरे हस्बैंड के साथ हम जब जानवर लेना था तो हम बात कर रहे थे, तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि सोच बदलती भी है टाइम के साथ कि कुर्बानी का बड़ा प्यारा एक हमारा कॉन्सेप्ट ही इतना खूबसूरत है कि हम दे देते हैं गोश्त उन लोगों को जो कि सारा साल गोश्त खा रहे होते हैं। किसी नंद के यहाँ चला जाता है, किसी खाला के यहाँ चला जाता है, रिश्तेदारों में बढ़ जाता है, बाकी जो है वो फ्रीज़र में चला जाता है। तो मेरा ये हमेशा से रहता है कि एक तो उन लोगों को दिया जाए जो कि कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, जो गोश्त नहीं खाते हैं और जो अपने मुंह से आपसे मांग ले, जो अपने मुंह से आपसे मांगने आ जाए घर का दरवाज़ा नॉक कर दे। उसको आप जो है खाली हाथ आप उसको ना भेजें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत से इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनमें नाम लेने में मेरे ख्याल से कोई क़बाहत नहीं है। खिदमत फाउंडेशन है जैसे, उनकी कुर्बानी जाती है थर में। मुझे इन पे बड़ा ट्रस्ट भी है। मेरी उनसे मुलाकात भी हो चुकी है, उनके जो फाउंडर हैं। आई थिंक दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। और जैसे कि 2 जानवर इस बार करने थे तो मैंने कहा एक हम कुर्बान घर पे करेंगे और एक हम अल खिदमत फाउंडेशन में, ताकि दूर दराज देखिए नीयत है आपकी, वो उन इलाकों में जाएँ जहाँ पे जैसे थर में वो करते हैं या सिंध के जो बहुत ही ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों को जो है उनकी ईद अच्छी हो सके। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छी सोच है, हमें इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए बजाय कि हम 2-3 बकरे घर में आधा रख लें। वैसे मैं तो नहीं रखती हूँ लेकिन रिश्तेदारों में बाँट यूजुअली दें बस। जी, तो ऐसे लोगों तक जाए जो कि वाक़ई डिज़र्विंग है। बिल्कुल ठीक है। तो आप ईद पे क्या-क्या बनाती हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने हमारे घर में बड़ी अच्छी दावत होती है हुँ, और हुँ। मुझे दावत करने का मुझे बड़ा शौक़ है। मुझे बड़ा शौक़ है कि मेरे घर लोग आएँ और खाना खाएँ और मेरे ख़ावंद को भी, मेरे हस्बैंड को भी वही है कि सब आते रहें। हमारे घर के जो दरवाज़े हैं वो हमारे तमाम चाहने वालों के लिए, जानने वालों के लिए खुले होते हैं। तो मेरा भी उसमें जना पूरा आपको लग रहा है ना कि अगर किचन में जो है वो आपको मुझे देख के लग रहा होगा कि शायद, तो मैं खाना भी बना लेती हूँ और खाना बना लेती हैं? क्यों नहीं बहुत बना से देखने सकती। वाले कहते हैं पता ये नहीं मुझे आता ही नहीं है मीडिया। खिलाएँगे आपको तो फिर आपको पता चलेगा। तो वो तो खिलाया नहीं, इसलिए मैं पूछ ये रहा हूँ ना। सवाल इसलिए आया नहीं, नहीं, है। इसलिए नहीं आया। वो आपकी तरफ से जो आपकी मदर हैं, हुँ, आंटी, उनकी कई बार कहा गया हाँ, कि आपको बुलाएँगे, मोस्ट मगर वेलकम। उन्होंने कभी खाने की तरफ सिर्फ ये तो देखिए बा आप अब मैं नहीं याद करवाऊँगी आपको, नहीं, नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे सारे दोस्त, मेरे कॉलीग्स बिल्कुल एनी टाइम, एनी डे। तो ईद अच्छी गुज़र जाती है? बड़ी अच्छी गुज़रती है, दावत होती है। मैं ईद का कैसी बड़ा गुज़री अच्छी ईद आपकी? अच्छी ईद मुझे लगता है कि जो जैसे हमारी बचपन की ईद थी तब तो ज़रा वो बकरे को मेहंदी-शेंदी लगाना भी हाँ, होता था ना, हाँ। अब तो वो रिवायतें ज़रा वो ख़त्म होती चली गई। आजकल हम बड़ी सफाई पसंद माएँ आ गई हैं, ज़रा ओसीडीज़ भी है, नहीं बच्चा गंदा हो जाएगा, फिर नहलाना पड़ेगा, कपड़े बदलने, ये वाले मसले बड़े आ गए हैं ना, हमें ख़प्त बड़ा ज़्यादा हो गया हुआ है। हुँ। तो हमारे बचपन में ये वाला ख़प्त नहीं था, हमारी अम्मियों ने हमें
खुला छोड़ा हुआ था, जाओ बेटा खेलो, बकरों में बैठो, उनको पट्ठे खिलाओ, ये वो, तो वो बड़ा सादा मज़े का होता था। अभी हमारे थोड़े से जो मसले हैं ना, वो थोड़े से और तरह के हो गए। सोशल मीडिया पे पिक्चर्स चली जाएँ, ये होता है बच्चों को जानवर के, मेरे ख्याल से थोड़ा सा रफ एंड टफ करना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे होता है, मैं भरपूर तरीके से, मेरी कोशिश होती है कि जानवर घर पे ही रहे, कहीं और ना जाए, ताकि बच्चे देखें, उनमें ये वैल्यूज़ जाएँ। बच्चे ईद के दिन तैयार हों, उनको पता हो कि ईद क्या है, ईद का कॉन्सेप्ट क्या है, घर में वही सेवइयाँ बने, रात को दावत हो और सब मिलके बैठें, खाएं पिएं, गप मारे। तो ये ईद मेरे ख्याल से ईद इसी का अपनों नाम के है, साथ ही अपनों है, के साथ है, बिल्कुल घर पर है, बिल्कुल। और दिखावा भी वो होता है। तो मेरे ख्याल से हमारी सांसों के साथ साथ ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है दिखावा अब। तो अब तो ये डिजिटल दौर में तो हम दिखावा ज्यादा नहीं कर रहे। ज्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन उसके अलावा अच्छा भी तो जानवर ले आपकी लिया, एक बड़ा जानवर ले लिया, और जानबूझकर अब गली मोहल्लों में दोस्तों को हाँ, फोन करके बताना। हाँ, तो पहले तो नहीं होता पहले था, ऐसा नहीं घर होता के था। अंदर बड़ा हाँ, सोचना, यार ये बकरे को किस तरह खिलाया जाए, अच्छा खिलाया जाए, नलाया जाए। हाँ। अब तो हमारी तवज्जो चेंज होती जा रही है, तो कैसे हम देखेंगे? नहीं, मैंने इसलिए, हमने जब पहले सोशल मीडिया की बात की थी कि वो एक दुनिया और है और आपकी एक ज़ाती एक दुनिया और है। एक वो मॉर्निंग शो है जिसमें लोग मुझे सवाल करते हुए ही देखते हैं और सम टाइम गलत जजमेंट भी पास कर, एक वो है जिन्होंने सुना होगा, जिन्होंने आज शायद पहली बार समझा होगा, जाना होगा। तो बहुत फ़र्क है, हमें इतना फौरी तौर पर वही बात कि सोशल मीडिया के चकाचौंध में उससे मुतासिर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इट्स ठीक है नॉट जी।